क्या क्या लिखा था? तुम काम खा के देख लो। रुको रुको, रखो रखो, यहाँ पे दिखाओ। तुम खोल के दिखाओ आराम से, प्यार से। अब इतना भी प्यार से नहीं, अब इतना भी प्यार ना करो, इतना आराम से खोल रहा है। ये क्या आधा पेज को भी आधा पेज छूटे। ये तो तुमने फाड़ दिया। चलो आधा पेज लिया और ये लिखा है और ये लिखा है। कॉपी भी क्या लिखा है यार, मैंने ये लिखा है। गुड जॉब। अच्छा ये, हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे, फिट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हेल्दी रहना भी चाहिए और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सब लोग हेल्दी ही रहें। ये सब जो टाइम है ना, ये सब जल्दी से चला जाए। और क्या है, आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ स्पेशल, और उसकी तैयारी मैंने पहले से ही करके रखी है। तो मैं बनाने जा रही हूँ जलेबियाँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप जलेबी बनाओ और कुछ अलग सा बनाओ, तो इसलिए मैं बनाने जा रही हूँ। और मेरे साथ होंगे मिश्रा जी भी होंगे मेरी मदद करने के लिए, क्योंकि आज वो भी बड़े ताव में हैं। तो चलो देखते हैं फिर कैसे बनाते हैं हम, और क्या क्या बनाते हैं, क्या करते हैं और कैसे करते हैं सब कुछ। और हाँ, मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ। मैं बहुत मतलब मैं बनाई नहीं हूँ कभी इससे पहले, तो कैसी बनेंगी ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप भी बताइएगा कैसी बनी है। तो चलिए फिर चलते हैं अपने रणभूमि में, मतलब कि अपने किचन में। तो ये आ गए हैं हम अपने रणभूमि, अपनी कर्मभूमि, मतलब कि अपने किचन में। और किचन में आज मेरा साथ दे रहे हैं मेरे मिश्रा जी। तो मिश्रा जी को मैंने लगाया इसमें, एक्चुअली मैंने लगाया नहीं, उनको खुद ही बड़ा शौक लगा था कि मुझे बनाना है। तो वो इसलिए आ गए हैं क्योंकि उनको खुद मज़ा आ रहा था, और वो ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। तो आप उनको देख के समझ सकते हो, मम्मी उनसे कह रही हैं कि तुम हट जाओ, बना लेगी, लेकिन नहीं, उनको तो बनाना है। और कुछ उल्टा सीधा भी हो जा रहा था। देखो, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम बनाया था, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था और बस वहीं से मैंने सीख के बनाया और बहुत अच्छा बना था। तो ये बटर मैंने पहले ही तैयार करके रख लिया था। उसमें मैंने डाला था मैदा और थोड़ा सा मीठा सोडा, और बस उसको दही में अच्छे से बटर पतला सा बना लिया। और बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, जितना कि हम पकौड़ियाँ मतलब कढ़ी बनाने के लिए बेसन रखते हैं वैसा होना चाहिए। तो इधर दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ चाशनी, और बस अब बन गई हमारी जलेबियाँ। तो बस उठा उठा के उसमें डाल देनी है और फिर बहुत अच्छी सी कुरकुरी सी करारी सी बनेंगी। तो यहाँ पे मैंने देखा था वीडियो में कि उन्होंने जो दूध की पन्नी होती है उसका यूज़ किया था, तो वो वाली पॉलीथीन हमारे पास नहीं थी। तो हम लोगों ने फिर से जुगाड़ लगाया, और पापड़ की झिल्ली थी तो हम लोगों ने उसका यूज़ किया बनाने के लिए। तो ये बन गई है हमारी करारी सी, कुरकुरी सी और मीठी मीठी सी जलेबियाँ। और जलेबी खाएंगे हम दही के साथ, क्योंकि मिश्रा जी को दही के साथ जलेबी खाना पसंद है। मैं तो खैर कैसे भी खा लेती हूँ ऐसे भी, और दही मिल जाए तब भी अच्छा है। तो थोड़ा सा आप भी खा लो और बताओ मुझे कैसा है। तो हम लोगों ने बनाया और बना के सबको खिलाया, चाची और दादी के घर भी भेजा सबको ट्राई करवाने की, देखो कैसा लगा है। तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ये यहाँ पे मैं और मिश्रा जी जलेबियों का लुफ्त उठा रहे हैं। तो कभी कभी मन करता है कि बनाया जाए कुछ, क्योंकि इस टाइम पे जो माहौल चल रहा है उसके चलते बाहर का कुछ खा नहीं सकते हैं, तो घर में तो बना ही सकते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि जब ज़िंदगी हो जाए जलेबियों की तरह उलझी हुई सी टेढ़ी मेढ़ी, तो उसको क्यों ना चाशनी में डुबो के खाया जाए। तो बस यहाँ पे आज मैंने यही किया है, जो जलेबियों को बनाया है और चाशनी में डुबोया है। बस ऐसे ही चाशनी ज़िंदगी में भी लाना चाहिए हम लोगों को। तो मिश्रा जी जा रहे हैं अभी मार्केट, कुछ सामान लाना है, सब्जी उब्जी खत्म हो गई है। और मिश्रा जी जा रहे हो? ओके बाय। अरे स्वामी सुनो, अपना अस्त्र शस्त्र तो लेते जाओ। अस्त्र नहीं है ये, हाँ। जीवन रक्षक यंत्र है। ओके, अपना जीवन रक्षा की यंत्र तो लेके जाओ।
युद्ध करने जा रहे हैं। दही मछली जय गणेश। और आजकल आप कहीं भी जाओ, आपके जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो औजार हैं आपके, वो आपके साथ ही रहेंगे, चाहे वो मास्क हो, चाहे सैनिटाइज़र हो, या फिर आपका गमछा दुपट्टा कुछ भी हो। और रखना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है अगर आप रखते हो तो। अगर आप नहीं रखते हो तो प्लीज़ रखा करिए, क्योंकि जान है तो जहान है। सारा फैशन सब कुछ हम बाद में भी कर लेंगे और ज़िंदगी में सब कुछ बाद में हो जाएगा, लेकिन अगर ज़िंदगी रही तो इसलिए बहुत ध्यान से रहें, बहुत सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तो ये आ गई मैं बनाने खोया, मतलब कि मावा, और बहुत थोड़ा सा था, लेकिन फिर भी भारतीय औरत हूँ तो अब जाहिर सी बात है थोड़ी थोड़ी बचत तो करनी ही पड़ेगी। तो ये बना रही हूँ मैं खोया, और बहुत सी जगह पे इसको मावा भी बोलते हैं, जो कि दूध से बनाया जाता है, दूध को जला करके। तो ये बचा के बचत वाले दूध का है। बाकी आजकल हमारे यहाँ ना बहुत मुश्किल से दूध मिल पा रहा है, तो उसके लिए क्या होता है, जैसे हम लोग जहाँ से पहले लेते थे बस वहीं से ले रहे हैं। और उनके यहाँ थोड़ा सा कम होने लगा है दूध, क्योंकि उनकी जो भैंस वैंस है वो एक ही है, तो फिर इसलिए। और दूसरी जगह से अभी लेने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि जो भी माहौल चल रहा है, जो भी टाइम चल रहा है इस टाइम पे, तो उसके चलते तो बस यही है कि जितना है उतने में गुजारा कर लो। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, बस उतना ही किसी तरह से काम चल जाए। तो आज शाम को 2 लीटर मिल गया है, वो 2 लीटर आएगा शाम को। तो ये वाला मेरा बचत वाला दूध है, जैसे जो कल आया था वो आज बचा लिया मैंने, वैसे वैसे करके। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा बना लेती हूँ, और फिर उसके बाद में जो आएगा उसको मैं बाद में बनाऊँगी शाम में। तो क्या होता है हमारे यहाँ, जैसे नाग पंचमी होती है, तो नाग पंचमी के दिन गुड़िया एक त्यौहार होता है, उसका मैंने पिछले साल वीडियो शेयर किया था, आप लोग देखना चाहो तो देख लो। तो वो वहाँ पे हम लोग बनाते हैं, मतलब मनाते हैं, बनाते नहीं। तो नाग पंचमी के दिन गुड़िया मनाते हैं, और गुड़िया में बनाई जाती है हमारे यहाँ गुजिया, जो कि लेने वाले आते हैं, जैसे जो हम लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, उनको परजा बोलते हैं, जो मतलब मैं किसी की जाति से रिलेटेड कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जो हम लोगों के यहाँ काम करते हैं तो वो लोग आते हैं, तो उनको दिया जाता है खाना। तो गुजिया भी बनती है उसमें, और सारा खाना बनता है जो भी मतलब घर में बनाया जाता है, वो सब कुछ उन लोगों को भी दिया जाता है। तो गुजिया बनाने के लिए यहाँ पे मेरा पूरा जुगाड़ चल रहा है, क्योंकि गुजिया का क्या है ना कि वो मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ज्ञानू को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए उसके लिए सबसे ज़्यादा बनाया जा रहा है। बाकी तो सबको ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है। और तो चलो फिर हम बना लेते हैं। तो अब हमारा खोया बन गया है, और इसको एक कटोरी में निकाल लेनी है। तो हमारे यहाँ जाता है जो त्योहार होता है वो बहन और बेटियों के यहाँ जाता है, और जो बहुएं होती हैं उनके यहाँ से वो आता है। लेकिन इस टाइम पे जो माहौल है वो मैंने मना कर दिया, उसके चलते कि मत लाना, घर में मना कर दिया था मम्मी लोगों ने, तो मेरे घर से नहीं आएगा। वैसे भी मेरा घर काफ़ी ज़्यादा दूर है, यहाँ से 60-65 किलोमीटर है, तो इसलिए मैंने किसी को परेशान नहीं किया। और उसमें सारा त्योहार का सामान होता है, उसमें आटा होता है, और मैदा, चीनी और मावा होता है, साथ में होता है उसमें मेवा, और जो भी चीज़ें गुजिया बनाने के लिए बनती हैं और लगती हैं, और जो भी चीज़ें बनता है पर्व मनाने के लिए। ना तीखा लगा, ना तीखा लगा, ना तीखा लगा। ये मैंने पैदा होने से पहले क्या 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 मुझे इतना नहीं करवाऊंगा। क्या, एक बार फिर से बताओ, क्या बोल रहे हो? मम्मा मुझे इतना करवाता, इतना आधा तो बताऊं, मैं पैदा होने से पहले सोचा ही नहीं था कि मुझे इतना करवाऊंगा। ओ देखो कौन आया। बिल्ली मत आई। अरे तुम्हारी मौसी है क्या ये तुम्हारी मौसी, मतलब ये मेरी बहन है? नहीं, ये बताऊं किसकी मौसी है? ये शेर की मौसी है। शहर की मौसी, तभी तुम इनको मौसी कहते हो। शेर की मौसी। इनका क्या नाम है? काली कलूटी बिल्ली। अरे नहीं नहीं, किस्सू मत करना, इस टाइम पे बहुत कोरोना।
तो वो सारी चीज़ें आती हैं बहू के मायके से। वो किसी की भी बहू हो, सबके मायके से आता ही आता है। अगर किसी की शादी फर्स्ट टाइम हुई है तो फिर आता है साड़ी, कपड़े और पूरे घर के लिए कपड़े भी आते हैं। लेकिन अगर शादी को कई साल हो गए हैं तो बस सामान सामान आता है। तो ये यहाँ हम लोग तैयारी कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, किसी कुछ खास होने वाला है घर में। तो ये खास क्या होने वाला है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी थोड़ा सा तो सस्पेंस रखूंगी ही। और ये सारे पुराने कपड़े इकट्ठे करके रखे जा रहे हैं और इनको रख देना है। तो ये जो पर्दे वगैरह थे सब फट गए हैं, सबको ठीक ठीक करके रखना है, सबको फोल्ड करके और बांध के अच्छे से फिर रख देंगे। फिर वो पता नहीं क्या होंगे, मुझे नहीं पता है। आगे जो होगा वो पता नहीं क्या होगा पता ही नहीं है। तो ये सारे कपड़े और जो थोड़ा सा काम के हैं उनको निकाल लूँगी, बाकी जो हो गए हैं, पहन चुके हैं हम लोग, उनको बस रख दूँगी। तो यहाँ पे सारे पुराने कपड़ों को फोल्ड करके मैं ठीक से रख रही हूँ, और जिससे कि रखने में थोड़ा सा आसानी हो जाए, क्योंकि इस टाइम पे हमारे घर में चूहों का आतंक भी है बहुत ज़्यादा। तो उनसे भी रक्षा करनी पड़ेगी घर की। और अभी ये सावन वावन चल रहा है, तो सावन में और ये सब बहुत पवित्र महीने माने जाते हैं, इसके लिए मैं कोई दवा ववा नहीं रखने वाली हूँ अभी सावन में। और फिर उसके बाद अगर चले गए तो ठीक है, वरना फिर तो रखना ही पड़ेगा, वरना सारे कपड़े काट डालेंगे। तो बहुत सारा काम निपटा के मैं छत पे बैठ गई। और छत पे बैठना वैसे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है नीचे बैठने की अपेक्षा, क्योंकि नीचे या तो मैं कमरे में बैठती हूँ अपने वाले, या तो फिर मैं कहाँ बैठती हूँ, आंगन में। और आंगन में ये होता है दरवाज़ा सामने से खुले रहते हैं, जैसा कि आपने मेरा होम टूर वाला वीडियो देखा होगा। तो जस्ट कोई भी आ जाता है, और गाँव में थोड़ा सा वहाँ पे बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे मैं बैठती हूँ, खुला खुला सब माहौल रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना। और शाम वाली आरती अभी हो रही है, तो वो आरती कर रहे हैं, और पता नहीं मम्मी कर रही होंगी या फिर मिश्रा जी कर रहे थे। मैं इतना सारा काम निपटा के बैठ गई। तो क्या हुआ कि ये सारा सब कुछ जो फैला था, ये सब एक्चुअली किसी काम के लिए है, कुछ होने वाला है नया मेरे घर, और कोई आने वाला है। तो ये सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये सारी तैयारी क्यों हो रही है और कौन आने वाला है, वो सरप्राइज़ भी रखूंगी। तो क्या कहना चाह रही, मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया कि समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोलूँ। तो चलो फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और मैं फिर से मिलूँगी बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।